हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो सोचा था कि आज बहुत काम करने हैं, लेकिन लगता नहीं है कि कोई काम हो पाएंगे। बाहर का मौसम, वेदर आप लोग देख लें, क्या बारिश चल रही है। मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखाती हूँ। और मैं और मिकाल यहाँ पे लेटे हुए हैं, साथ टीवी इंजॉय कर रहे हैं। सर्दी जो है जाने का नाम ही नहीं ले रही, नहीं बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही। अच्छा, आज का सीन कुछ ऐसा है, मुझे खुद नहीं पता कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। बहरहाल जो करूँगी आपके साथ सारा शेयर करूँगी, डिटेल के साथ शेयर करूँगी। और अभी आपको मैं बाहर का वेदर दिखाती हूँ। नहीं आ रहा, आसमान देख रही हूँ मैं। किसको दे रही हो? हाँ नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान के। आज थर्ड डे था जो रात को मैं सेटिंग करके गई थी। पिछला व्लॉग मैंने जहाँ से एंड किया था आप सब ने वो देख ही लिया था मुझे पिछले व्लॉग में। अब मैं अगला डे स्टार्ट हो गया है। मैंने जो स्किन केयर की थी, फिर मैं सो गई थी। आज के दिन मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं कपड़े चेंज करूं, क्योंकि इतने ज़्यादा काम है, इतने ज़्यादा काम है ना कि ना पूछें। अल्लाह अल्लाह करके ये काम ख़त्म हो ताकि मैं आपको उस घर का भी होम टूर दूं, इस घर का भी दूं। सो खैर, स्टार्ट में इसलिए ये बात आपको बता रही हूँ ताकि आगे चल के वीडियो आप लोग अगर स्किप भी करते हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर मुझे जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो नेक्स्ट व्लॉग मैं ईद का डालूंगी और आपको अपनी ईद की सारी शॉपिंग दिखाऊंगी और स्किन प्रेप भी आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या किया है। सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। नेक्स्ट दोनों व्लॉग बने हुए हैं, ईद शॉपिंग का व्लॉग भी बना हुआ है और नेक्स्ट हमने किचन उधर से इधर शिफ्ट किया था, वो वाला व्लॉग है। तो मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना मैं कौन सा व्लॉग अपलोड करूं, या मैं घर के व्लॉग्स को थोड़ा डिले कर दूं, ईद के व्लॉग्स अपलोड करती जाऊं। बस कुछ इस तरह का सीन करते हैं और दिल है कि डेली व्लॉग अपलोड करूं ताकि डेली की डेली आपको रूटीन पता चलती रहे। रात को जो मैं सेटिंग करके गई थी, मैं आपको बार बार यही कह रही थी कि सेटिंग एक दफ़ा फाइनल नहीं होती। कपड़े मेरे और ज़्यादा हो गए थे तो फिर मैंने क्या किया, शॉर्ट शर्ट वाले जो कपड़े थे ना वो इस साइड पे कर दिए और लॉन्ग शर्ट वाले जो कपड़े थे वो मैंने उस साइड पे कर दिए। क्योंकि अभी मैंने समर के कपड़े भी निकाले थे, उनमें से जो मेरे ठीक कपड़े थे वो मैंने रख दिए, जो देने वाले थे वो सारे मैं उस साइड पे कर रही हूँ। और दुपट्टे वगैरह जो है ना मैं समर्स में एक ही जगह रख लेती हूँ और सर्दियों में मैं फिर शॉल्स निकाल देती हूँ। इस तरीके से होता है। लेकिन ये है कि बस एक दफ़ा की ख्वारी है, बाद में मज़ा बड़ा आता है जब आप कबर्ड्स खोलते हैं, सारी ऑर्गेनाइज़ होती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग बताना, आप लोगों में से किस किस को कबर्ड्स ऑर्गेनाइज़ करना पसंद है और किस किस के घर में कबर्ड ऑर्गेनाइज़ होती हैं, ये लाजमी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। एक बात आपको बताऊं, ये आप अपने लिए करते हैं लेकिन सलीका तरीका जो आपके घर में आता है ना वो देखते हैं उस पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। एक स्टोरी आपको सुनाती हूँ। जब मैं अपने ससुराल में फ़र्स्ट टाइम गई थी ना, तो नहीं, मैं अपनी सिस्टर का आपको बताती हूँ। मेरी सिस्टर की ना बेटे की शादी थी, तो उसका बेटा भी माशाल्लाह से मुझसे बड़ा है, लेकिन मेरी शादी हुई हुई थी। तो हम गए थे शादी पे उनके घर, तो काफ़ी दिन हम उधर ही रहे थे। वहाँ पे जब हम रहे तो मेरी सिस्टर ने सबको बोला, भाई लड़की के घर से जो सामान आया था ना तो उसने सारे कपड़े खोल के वो लोग ऐसे ही हैंग करके चले गए थे, लेकिन मेरी सिस्टर ने वो सारे कपड़े निकलवा के ना हम लड़कियों से सबसे इस्त्री करवाए, प्रेस करवाए और वापसी हैंग करवाए। मैंने कहा ये इतनी ख्वारी क्यों, वो तो आके ख़ुद करवा लेगी या किसी काम वाली से या किसी उससे, तो अब हम सब मिलके उसके इतने कपड़े प्रेस कर रहे हैं, ये क्यों? तो उसने मुझे कहा ये सलीका होता है, तरीका होता है, आने वाली को पता चल जाएगा कि मेरी सास जो है सलीके तरीके वाली है, उसने कितने तरीके से मेरे कपड़े हैंग किए, प्रेस करवा के लटकाए। तो माशाल्लाह से मेरी सिस्टर ने, यकीन करें, उसका कमरा इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया था। हालांकि वो सामान ऐसे ही रख के चले गए थे, लेकिन बहुत ज़बरदस्त उसने ऑर्गेनाइज़ किया। इवन के एंड पे वो खुद ही बैठ के, ना कोई हेल्पर उसके पास बैठ रही थी ना हम बैठ रहे थे, क्योंकि शादी वाला घर था, सब तैयारियों में मसरूफ़ थे। तो वो ख़ुद बैठ के इस्त्री करके उसने सारे कपड़े उधर लटकाए। इसका मतलब ये नहीं था कि इसको आने वाली की बहुत फ़िक्र थी ना, इसका मतलब ये था कि मेरी सिस्टर कुछ बताना चाहे, इसका मतलब ये था कि वो बता रही थी कि मैं इस नेचर की हूँ, मेरी सिस्टर इस नेचर की थी। तो इसी तरह जब मैं अपने ससुराल में फ़र्स्ट टाइम गई थी, मैं तो यकीन करें देख के हैरान हो गई थी। मैं बुराई उनकी नहीं करी, बिल्कुल नहीं करी, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे हम लोग। तो बस मेरी वही वाली सिस्टर जब मेरे घर आई तो उन्होंने जब उनका दस्तरखान देखा, उसने कहा, हूर तुम्हारे ससुराल वाले बड़े ओल्ड फैशन है, तुम कैसे इनमें एडजस्ट कर रही हो या कैसे करोगी? मैंने कहा क्यों, आपने ऐसा क्यों कहा? तो उसने मुझे कहा, मुझे इसका दस्तरखान देख के पता चल गया कि
ये थोड़े बैकवर्ड हैं, अच्छे बहुत हैं, रिस्पेक्टेबल हैं, ये नहीं कि बहुत वो हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन मतलब थोड़े ओल्ड हैं और थोड़े से मतलब बस हैं ना, समझा करें ना आप। अच्छा, मैंने ना अभी असर की अजान हो रही है, जोहर को शुरू किया था, असर तक अभी सारे कपड़े नीचे वाली कबर्ड सारी क्लियर हो गई हैं, ऊपर वाला सामान भी क्लियर हो गया, जो सामान डिस्कार्ड किया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और इसके अलावा और क्या कहना था बस। अभी मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, हैंगर ला रहे हैं, हैंगर में सामान डालेंगे, ऊपर चल के भी मैं आपको दिखाती हूँ। और जो सामान ऊपर रखने वाला है वो मैं हस्बैंड से रखवाऊंगी। अब इंशाल्लाह किचन का आगाज करेंगे। ड्रेसिंग टेबल्स हम तब रखेंगे जब हमारी ड्रेसिंग टेबल्स आ जाएंगी, क्योंकि अभी तक ड्रेसिंग टेबल हम रख ही नहीं सकते। तो ड्रेसिंग टेबल आ जाए, फिर उसके बाद हम मेकअप का सामान तब रखेंगे और स्टडी टेबल का सामान तब रखेंगे। फिलहाल हमारी कबर्ड्स हो चुकी हैं, 3 दिन लगे हैं और किचन में 2 दिन लगेंगे। इंशाल्लाह आराम से हो जाएगा। अगर आप लोग भी सोच रहे हैं कि आप लोग किस तरीके से शिफ्टिंग करें या किस तरीके से करनी चाहिए, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है, सबसे पहले आप कबर्ड्स को करें। इस टाइम पे इतनी कोई भूख लगी हुई थी ना पूछें। तो हमने सोचा कि सबसे पहले काम यहीं पे छोड़ते हैं, बाहर चलते हैं, अच्छा सा लंच करते हैं। लंच तो नहीं, इवनिंग स्नैक ही हो गया, सुबह नाश्ता करते हैं और उसके बाद इस टाइम खाते हैं, फिर रात को 1-2 बजे कुछ खा लेते हैं। ये आजकल हमारी ना रूटीन चल रही है। गाइस फिलहाल इसने बताना है। गाइस बारिश हो रही है। भाई पराठे देखिए। कोयटा होटल का पराठा हमें इतना पसंद था, लेकिन शिफ्टिंग के दौरान हमने इतना ज़्यादा खा लिया कि यकीन करें कोयटा होटल के पराठे से दिल ही भर गया। आजकल ना ये पिज़्ज़ा, ये चीज़ें हमने बहुत ज़्यादा खा ली थी, अब घर के खाने की फिर से तलब हो रही थी। तो कोयटा होटल का थोड़ा बहुत सालन का टेस्ट ना घर जैसा है। लेट्स सी अब खाते हैं कैसा टेस्ट है। बस ठीक है, मुंह लग गया तो इतना सा तो है, मुंह लग गया इसका, उसको अब मैं चेंज करता हूँ। बस मुंह लग गया, मुंह वाला नीचे। भाई ने पी साइड उसको नीचे साफ हो गया। ये बच्चे भी नहीं चीज है, चॉकलेट वाला चॉकलेट वाला منكور تبڑے متى النهار ورزي يلا تعرف شيل لا काम से खा रही उसे। मजे का बनाया है। चने द्वे कायो वापस हो से एक हाथ से 2 है। ये देखो इसने चॉकलेट कितनी भरी है। क्यों और आएगा ये और ले आएगा, ये खत्म करो और ले आएगा। सूखा गरम। ये खा के अगर ये खाना हुआ ये वाला खा लेना, आलू वाला। जितने खा सकते हो खाओ। अच्छा, अभी मैं आ गई हूँ किचन में। अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं किचन से। किचन की सारी चीजें मैं निकालूंगी। ये रही मशीनरी, सारी हमने निकालनी है। फेस को मेरे इग्नोर करना। जब हम शिफ्टिंग करते हैं तो हमारा यही हाल होता है। कोयटा होटल खा कर आए, 1 घंटा रेस्ट किया, हेल्पर भी आ गया। थोड़ी थोड़ी चीजें जितनी हम खुद उठा सकते हैं वो हम उठा लेंगे, बाकी हम यहीं पे छोड़ देंगे। खैर, ये रहा किचन की सिचुएशन। ये दूध भी उधर ही लेके जाना है, जो उधर काम वाले हैं उनके लिए चाय वगैरह बनानी है। और अब देखें हम किस तरीके से करते हैं, कुछ तो करते हैं। आई थिंक मशीनों का आगाज करना चाहिए आज। अच्छा, यहाँ पे ना फिर मुझे मेरी सिस्टर की बात याद आ गई। जब भी मेरी उससे फ़ोन पे बात होती है वो कहती है तुम्हारा सामान देख के मेरे दिल को कुछ होने लगता है।
इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं। अक्सर वो हमारे घर आती है रहने के लिए, तो तब भी यही कहती है कि हूर इतना सामान, इतनी चीज़ें, किचन में घुसो तो किचन में डस्टिंग, ऊपर पोर्शन में जाओ ऊपर पोर्शन में डस्टिंग, नीचे आओ नीचे डस्टिंग। कहती है मेरी तौबा है तुम्हारे घर से, तुम्हारे घर में डस्टिंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं क्या करूँ यार, ज़रूरत की चीज़ें हैं, ज़रूरत का सामान है। यकीन करें इतना सामान मैं डिस्कार्ड करती हूँ, इतना ज़्यादा करती हूँ, लेकिन फिर जाके इतना ही जमा हो जाता है। अब ये मशीनें सारी ज़रूरत की हैं। अगर आप सही मानों में डस्टिंग करें तो यकीन करें पूरा 1 घंटा इसमें लग जाता है। तो मेरी सिस्टर ने ना बड़ी लिमिटेड सी चीज़ें रखी हैं उसके किचन में ना। अगर वो जर्नल क्लीनिंग भी करे तो पूरा 1 घंटा लगता है, जर्नल किचन साफ़ हो जाता है। लेकिन फिर डिमांड्स आजकल की मेरी ज़्यादा हैं। वो आटा हाथ से गूँध लेती है, वो कहती है आटा गूँधने वाली मशीन बिल्कुल फालतू है, और मैं ये कहती हूँ कि मैं नहीं गूँध सकती। सिस्टर के साथ रहो, उसके साथ सीखो चीज़ें, ये किस तरह करता है। तो गाड़ी की सीट बंद करके ये इस तरह रखना है कि और सामान आएगा इसके साथ। नहीं अम्मा ये हॉट था, वो बाबा खोल लेंगे, लेकिन फोल्ड तो होता था, फोल्ड खराब हुआ निकल गया फोल्ड करके। गाड़ी की सीट तो बंद करके लेकर आएगा। बहुत सारी बन रही है। वीडियो में मारूंगा बस मैं नहीं बनाई हमने अपने बच्चों को कभी ये चीज़ गाइड नहीं की कि आप लोग जो है काम ना करें और काम वाले सारे काम करेंगे, आप खड़े रहें। उज़ैफ़ा को आपने देखा उसके साथ वो हेल्प करके उठा रहा था चीज़ें, लेकिन मैंने उससे कहा कि नहीं आप गाड़ी का काम करो और यही करेगा। और वो लड़का जो नसीर है ना, उसको वीडियो का कोई इतना ज़्यादा शौक़ है, बहुत ज़्यादा उसे शौक़ है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कैमरे से उसको काफ़ी ज़्यादा लोगों को अवॉइड करूँ, क्योंकि आप जब कैमरे में आ जाते हैं ना तो आपकी फ़ेस वैल्यू बन जाती है। और कहीं पे मतलब कुछ अर्सा काम करें, 1 साल 2 साल, फिर छोड़ दें, या 5 महीने 6 महीने, फिर वो चीज़ नहीं रहती। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं हेल्पर्स को बिल्कुल भी कैमरे में नहीं लाऊं। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी थी कि किसी एक को तो आना ही आना था। मैं बिल्कुल तनहा काम नहीं कर सकती थी। तो मैं उसे कह रही थी कि तुम उज़ैफ़ा से सीखो, गाड़ी में सामान किस तरह रखते हैं, गाड़ी में सामान किस तरह वो करते हैं। माशाल्लाह मेरे हस्बैंड ने ना उज़ैफ़ा को बहुत ज़्यादा ट्रेन किया है, बहुत ज़्यादा, इवन कि वो पूरा प्रॉपर एक लड़के की तरह ही काम कर लेता है। तो ये चीज़ें मैं इसको सिखा रही थी कि वो तुमसे छोटा है, उससे सीखो वो किस तरह चीज़ें करता है, किस तरह वो करता है। लेकिन हमने कभी भी उज़ैफ़ा को ये टिकटॉक्स बनाने की, गाड़ियों की वीडियोस लगाने की, या मतलब अपनी वीडियोस बनाने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं दी है, बिल्कुल भी नहीं दी। टिकटॉक की तो मेरे हस्बैंड ने सख्ती से मना किया हुआ है, मुझे, बच्चों को, सबको, कि टिकटॉक्स नहीं बनानी, क्योंकि उन्हें टिकटॉक से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। वो कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, बच्चों का ना जहन डाइवर्ट हो जाता है इन चीज़ों में, और फिर वो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनको ख़ुद भी शौक़ नहीं है, अपनी काम में लगे रहते हैं, घर में मसरूफ़ रहते हैं। आजकल के बच्चे जब मैं देखती हूँ ना, यकीन करें इतनी छोटी छोटी उनकी एज होती है और वो बस टिकटॉकों में लगे होते हैं। लेकिन ये चीज़ें ज़रा अवॉइड करें, बच्चों की एज कम होती है और इतना उन्हें पता नहीं होता। खैर अभी जितना सामान उठ रहा था मैंने उठा लिया, अब बाकी वहाँ पर जाके सेट करना है। दरवाजे बंद करना। मैं पीछे बैठूंगी। खोलो, मैं पीछे बैठूंगी। हाँ खोलो। गिर जाएगा सामान। नहीं होता कुछ, मैं आ जाऊंगी। हाँ मैं आ जाऊंगी। हाँ मैं भी आ लूँगा। नसीब जाओ। पहले ही तोड़ दिया तो यार, मैं गिर रही हूँ। आ जाइए। हाँ मैं पीछे बैठ रही हूँ। बैठो दोनों अच्छी है। चलो ये बहुत जगह है, पीछे हो ना तुम, बहुत बड़ी जगह है। ये भी दे। कर लूँ ना, उतरते कर लूंगी। इतनी मजे की वीडियो बनी है। सबसे पहला दूध हम यहाँ पे इतनी प्यारी स्काई की वीडियो बड़ी सुंदर आती है। इसमें ना साफ बिस्तरे पीछे हो जाओ। ये मुझे दो चीजें पकड़ाती यहाँ पे जो है मौसम एकदम से चेंज हो गया था। इतनी ज़्यादा बारिशें हो रही थी अप्रैल में आके,
एक सर्दी वाला मौसम हो गया था, तो जो हेल्पर यहाँ पे रहते हैं उनके लिए हम लोग बिस्तर वगैरह लेकर आए थे। चारपाइयाँ 2 पहले से पड़ी थी, एक और मेरे पास इधर ही नसीर की पड़ी हुई थी, वो भी हम ले आए। तो ये वहाँ पे ऊपर रखवा देंगे और फिर मैं और नसीर इंशाल्लाह सुबह वहाँ से किचन का काम शुरू करेंगे। आज अलमारियाँ कबर्ड्स फुल एंड फाइनल हो गई हैं माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र अदा किया है। सबसे मुश्किल काम हो गया, अब किचन दूसरा मुश्किल काम है, उसके बाद फर्नीचर आना है और बस इलेक्ट्रीशियन का हल्का फुल्का काम होना है। आज किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में कहा था कि आप अलमारियाँ पॉलिश करवा देती, तो मैंने अलमारियाँ पॉलिश भी करवाई हैं, आगे चल के आप वीडियोज़ में देखेंगी। पॉलिश हमने तब करवाई जब हम यहाँ पे आ गए थे। ऊपर छत पे सारी सीलिंग चेंज हुई थी, सब कुछ फिर से दोबारा से हुआ था। इवन कि जो मैंने मशीनें साफ़ करके रखी थी वो भी फिर गंदी हो गई थी। तो सब कुछ सारे काम हुए हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप होते हैं। पहले आपके घर से जब डस्ट निकलती है, कचरा निकलता है, तब जाके आपको समझ आती है कि अब इस जगह को पॉलिश की ज़रूरत है, इस जगह को कलर की ज़रूरत है, इस जगह को डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है। फिर जाके हमें ये छोटी मोटी चीज़ें बाकी समझ आती हैं। इस टाइम पे जो हम मशीनें लाए थे, हमारे पास स्टैंड नहीं आए हुए थे, क्योंकि स्टैंड के लिए प्रॉपर हमें गाड़ी चाहिए थी। तो हमने कहा चलें जो मशीनें हम ले आए हैं तो वो हम रख लेती हूँ फ़िलहाल ऐसे ही कबर्ड्स में। जब प्रॉपर तरीके से मैं ले आऊँगी तब हम इसे ऑर्गेनाइज़ करेंगे। यहाँ पे बना रही हूँ क्या, ये देखते हैं इसमें दिखाओ। यहाँ पे आप देखें किचन की लाइटिंग बहुत ज़्यादा कम थी, बहुत ज़्यादा कम थी, और ये शेल्फ़ जो इसके साथ जुड़ी हुई है ये भी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। ये मेरा फेवरेट फ़ोन है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने बहुत ज़्यादा दिल से लिया था, ये मैंने अदरीस से लिया था। तो खैर लाइटिंग हम चेक कर रहे थे, मैंने कहा लाइटिंग कम है, किचन की लाइटिंग पूरी प्रॉपर सीलिंग के अंदर हमें लाइटें लगवानी पड़ेंगी। तो ये करने के बाद हस्बैंड मेरे हाथ लगा हुआ था, मैंने हस्बैंड को कहा भाई आप तो आएँ ज़रा ऊपर चढ़ें, मैं आपसे सारे काम करवा लूँ। अच्छा पिछली वीडियो में ना मुझे किसी ने कमेंट किया था, अच्छा कबर्ड्स जितने, अच्छा पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, तो बातें मेरी आपसे ख़त्म नहीं होती। कबर्ड्स मैं अपने हस्बैंड से इसलिए ऑर्गेनाइज़ करवाती हूँ, जिस तरीके से वो रखते हैं ना उस तरीके से कोई हेल्पर क्या मैं ख़ुद भी नहीं रख सकती, इतना उनमें तरीका है, सलीका है। मैं उसे कहती हूँ मुझे लगता नहीं है कि तुम उस घर में पैदा हुए हो, तो उन जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, मतलब अपने घर वालों से बिल्कुल डिफरेंट है। तो शायद मेरे साथ उन्होंने वक्त गुजार लिया इसलिए वो मेरे जैसे हो गए हैं। तो अक्सर मैं उनके घर वालों से भी यही बात करती हूँ, उनके भाई आते हैं, उनकी सिस्टर्स आती हैं, कोई भी आता है, मैं कहती हूँ ये बिल्कुल आप लोगों में से नहीं है। वो कहते हैं नहीं, इसने वक्त तुम्हारे साथ ज़्यादा गुजार लिया है तो इसलिए ये तुम्हारी तरह हो गया है। सो खैर कबर्ड्स ऊपर वाली जो सामान है ना वो मैं अपने हस्बैंड से रखवाऊँगी, वो बहुत तरीके से रखते हैं और मतलब हर एक चीज़ को वेल ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं। साथ ही मैं आपको घर का टूर भी दे देती हूँ कि रात में ये घर कैसा लग रहा है। पिछली वीडियो में मुझे किसी ने कमेंट किया था, वो बात वहीं पे रह गई थी। यहाँ से हम शुरू करते हैं कि हूर आपकी तो इतनी अच्छी लाइफ है, आप ऐसा क्यों बोलती हैं, चिल करें, अपने घर को एंजॉय करें। बिल्कुल सही कहा, लाइफ हर बंदे की अच्छी होती है, बस देखने का नज़रिया अलग होता है। किसी की लाइफ बुरी नहीं होती, आप किसी की लाइफ को भी बुरा नहीं कह सकते। और दूसरी बात कि जैसे ही मेरा व्लॉग एंड हुआ मेरी कज़न की कॉल आई कि तुम व्लॉग में ऐसा ऐसा बोल रही थी, तुम किसके बारे में बोल रही थी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो कज़न जो आज तक मुझे कमेंट आज तक उसने नहीं किया और वो मुझे कॉल पे ये पूछ रही है कि तुम ऐसे किसके बारे में बोल रही थी। तो मैंने उसे कहा कि मैं किसी के बारे में किसी को टारगेट नहीं करती, ये वीडियो जनरल लोगों के लिए होती है। एक जनरल बात हम करते हैं, जो सिचुएशन हालात दुनिया के चल रहे होते हैं हम उस पर ये बात और ये डिस्कशन करते हैं। ऐसा नहीं मैं कहती कि मैं किसी को टारगेट कर रही हूँ या किसी के साथ ऐसा हो रहा है या मैं किसी के ऊपर टोक लगा रही हूँ या मैं अपने ऊपर ये बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं। मैं जनरल आपसे बात कर रही थी कि दुनिया में ये चीज़ें होती हैं, ऐसा ऐसा भी होता है। लड़कियाँ अपने लिए काफ़ी चीज़ें इग्नोर कर देती हैं, अपने घर के लिए काफ़ी कुछ इग्नोर करती हैं, तभी वो घर तो घर बनता है। ऐसे थोड़ी घर बनता है, घर के एक एक ईंट प्यार से बनती है, ऐसे नहीं बनती। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हस्बैंड्स को भी चाहिए कि वाइफ़ की कुर्बानियों को समझे, वाइफ़ को समझे। मतलब ये जनरल बात मैंने आपसे की थी, मैंने किसी के ऊपर बात नहीं की थी। तो प्लीज़ आप अपने ऊपर कोई बात नहीं लिया करें।
इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं ना, कितनी अच्छी बात है ना उनको मुझसे कोई वो है ना, मुझे उनसे कोई मतलब है। ऐसा हमारा रिश्ता ही नहीं है कि हम एक दूसरे के ऊपर बात करें। मैं जनरल बात करती हूँ, मेरी आदत ही नहीं है किसी रिश्ते पे भी बात करने की। खैर छोड़िए इस बात को, अब कहाँ से बातें कहाँ चली जाती हैं। मतलब मुझे बड़ा ही दुख हुआ जब कॉल आई। मैंने कहा मैंने व्लॉग्स आप लोगों के लिए नहीं बनाए, ना ही मैं व्लॉग्स अपने रिलेटिव्स के लिए बनाती हूँ, ना ही मैं व्लॉग्स अपने जानने वालों के लिए बनाती हूँ। मैं व्लॉग्स जनरल लोगों के लिए, दुनिया के लिए बनाती हूँ। सो प्लीज़ आप ऐसी बातें नहीं किया करें। अगर आपने हर बात अपने ऊपर लेनी होती है तो आप व्लॉग्स नहीं देखा करें। यहाँ पे जी ये डोर्स वगैरह का काम भी हमने करवाना है। लकड़ी का प्रॉपर काम होगा इस घर में, प्रॉपर पॉलिश होगी और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा काम रहता है। ऐसा नहीं है कि बस वो सफाई वाले सफाई करके चले गए तो काम हो गया। कितनी चीज़ें चेंज होनी थी। अच्छा मुझे इसका टेरेस इतना कोई पसंद है, इतना पसंद है। इस टेरेस में मैंने झूला, स्लाइड, गमले, बड़ी चीज़ें रखनी हैं। अगर अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने साथ दिया, अल्लाह ने ज़िंदगी दी, अल्लाह ने सेहत दी, तो तब ये सब कुछ होगा। जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ ना तो मुझे मेरे सिबलियन बहुत ज़्यादा याद आते हैं। मेरी वो बहन, मेरा वो भाई, जो हम जैसे हूर, हुज़ैफ़ा, मन्नत हैं, तो इसी तरह मैं, मेरा भाई और मेरी एक बहन थे। हम तीनों इसी तरह सेम इसी तरह थे, हूर, हुज़ैफ़ा, मन्नत की तरह। जब ये हंसते हैं, बातें करते हैं, एक रूम में जब ये लेटे होते हैं तो मुझे इतना वो वक्त याद आता है कि हम बहन भाई भी इसी तरह थे। आज देखिए कौन कहाँ चला गया, कौन कहाँ चला गया। ये पल कभी भी नहीं मिलता। काश बच्चों को ये चीज़ पता चल जाए कि ये बचपन और ये बहन भाइयों के साथ गुजारा हुआ टाइम ना फिर कभी नहीं आएगा। फिर जब हम बड़े हो जाएंगे हम इतनी उलझनों में उलझ जाएंगे, इतनी चीज़ों में घिर जाएंगे कि हमें ये हंसी, ये मजाक, ये बहनों के साथ बातें ये याद ही नहीं रहेंगी। सो खैर मुझे बड़ा मेरा दिल, मुझे अपने बहन भाई बहुत ज़्यादा याद आते हैं जब मैं हूर, हुज़ैफ़ा और मन्नत को देखती हूँ। काश हमें भी हमारा भी बचपन ऐसे ही गुजरा है। हम भी इतना लड़ते थे, इतना झगड़ते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा याद आते हैं। अब उतना ही ज़्यादा हम में प्यार है। और यकीन करें आज ईद का दिन है ना, मेरा दिल नहीं कर रहा था मैं कपड़े पहनूं। बस वही जो मेरी सिस्टर का बेटा फोत हुआ है ना, वो मेरी आंखों के आगे ग्रुप में जब उसकी तस्वीर आती है तो बस मेरा दिल ऐसे खींचा जाता है। खैर इस बात को छोड़ें, तो मैं अभी ये कपड़े देने वाले देखें तब प्रॉपर तरीके से बैग में डालूँगी और ये पूरा बैग में जाके भिजवा दूँगी जिसको मैंने ये देना है। और जो मैंने जिम में कपड़े देने हैं वो मैं गठरी में बांध के रख दूँगी, क्योंकि इतना बड़ा शॉपर है नहीं जो मैं उसमें डालूँ। और जो मैंने कपड़े इन हेल्पर्स को देने हैं वो मैं अलग करूँगी। वो इसलिए अलग करूँगी कि कुछ ऐसे कपड़े हैं जो जिम में ट्राउज़र शर्ट पहनते हैं, तो वो जिम में एक लड़का है उसी को मैंने ये चीज़ें देनी है। मतलब उधर काम करता है तो अक्सर मुझे कहता है बाजी अपने ट्राउज़र शर्ट जो आपके पुराने होते हैं तो वो मुझे दे दिया करें। और जो मेरे कमीज़ शलवार वगैरह हैं जो बिल्कुल ब्रांड न्यू टैग लगे हैं वो मैं अपनी सिस्टर की बेटी के लिए भिजवाऊँगी, क्योंकि उनसे टैग भी नहीं उतरे और हमारी नज़रों से बिल्कुल वो हट गए थे, तो वो मैं उनके लिए भिजवाऊँगी क्योंकि वो उनके काम आ जाएंगे। इसमें कोई बुरी बात नहीं होती, शेयरिंग इज़ केयरिंग होता है, लेकिन बिल्कुल न्यू ब्रांड न्यू कपड़े हैं वो। और उसके अलावा बाकी जो नॉर्मल यूज़ किए हुए कपड़े थे वो मैं इधर ही किसी को दे दूँगी। तो इस तरीके से मैं कर लेती हूँ। अल्लाह का करूं घर का इंतजार, ये दरवाजा तो कुंडी करती, घर का इंतजार। अभी हम आ चुके हैं वापस। इतनी मैं कोई थक गई हूँ, बहुत ज्यादा मीठी रहा ये। हस्बैंड मेरे गए हैं खाना लेने के लिए। मैंने कहा मेरे में हिम्मत नहीं है भाई खाना बनाने की या खाना खा के जाने की, मुझे घर ड्रॉप करो और मैं मोबाइल थोड़ी देर देखती हूँ, रेस्ट करती हूँ और तुम जाओ खाना लेकर आओ। खैर एक हेल्पर उधर भी है, इधर भी है, उनका भी खाना था वो मैंने गर्म कर दिया। अब वो आएंगे रोटी लेके, उसको भी दे देंगे, इसको भी देंगे, हम इंशाल्लाह सो जाएंगे। सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी। होप सो आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा नहीं लगा हो तो वीडियो को तब भी लाइक कर देना, सब्सक्राइब और शेयर करना। वैसे आई नो कि ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ या नहीं करती, कंटिन्यू करती हूँ सुबह, तो लेट्स सी क्या होता है। बट मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, अगर आगे हुआ तो फिर वेलकम करते हैं। अभी मैं सो जाऊंगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है घर शिफ्ट करना, बहुत ज़्यादा।